Good morning to all of you. I am Neeru Yadav, TGT science teacher at Surya School Rewari. Today I want to discuss our science chapter number 4 among all of you. In the name of our chapter is metals and non-metals. Elements can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties. So, metals and non-metals both have different properties. Metals, it means dhatu. Some examples of metals are given here: Fe, iron, aluminium, silver and copper. These are the examples of some metals. Non-metals, बेसिकली ऑल द गैसेज आर कम इन नॉन मेटल कैटेगरीज. जितनी भी हमारी गैसेज हैं वो सभी नॉन मेटल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड मैनी मोर गैसेज आर देयर. सो नाउ वी लर्नड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज of metals and non-metals. Here I am making a table for understanding the difference between the properties of metals and non-metals. Keep one thing in your mind that we are talking about physical properties. तो physical properties क्या क्या होती हैं metals की? First, luster. Luster का मतलब होता है चमक. It means shiny appearance. यस जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं. इट मीन्स मेटल्स जो हैं वो चमकते हैं. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी मेटल्स क्या हैं, इनमें अपने आप में एक चमक होती है. बट नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें कोई भी शाइन नहीं होती एक्सेप्ट वन एक्सेप्शनल केस, दैट इज़ आयोडीन. Iodine is a non-metal but it is having a shiny appearance. Now the second property of metals, second property here is hardness. Generally जो metals हैं वो hard होते हैं except two cases are there where the metals are very soft. First is sodium, lithium and पोटाशियम. जो ये सोडियम, लिथियम, पोटाशियम है ये हार्ड नहीं होते हैं और ये इजीली नाइफ के द्वारा काटे जा सकते हैं. नेक्स्ट, नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं सिर्फ एक सिंगल मेटल को छोड़ के, जो कि क्या है, एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ फॉर्म्ड बाय कार्बन and it is very hard in nature as it can cut a glass also. State, in which state metals are exist. लगभग जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं सिर्फ एक मरकरी को छोड़ के. मरकरी जो है एक एक्सेप्शनल केस है मेटल के केस में, जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रहता है. सॉलिड्स, जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या हैं, सॉलिड्स होते हैं या फिर वो गैसियस होते हैं, गैसेस की फॉर्म में होते हैं. बट सिर्फ एक इसमें एक्सेप्शनल केस है हमारा नॉन मेटल्स में, जो कि है ब्रोमीन. ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटल एंड इट इज़ एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. फोर्थ वन इज़ malleability. What is this term malleability mean? It means when metals can be कन्वर्टेड इंटू शीट्स. जब हम मेटल्स को शीट्स, बारीक शीट्स में, लाइक दिस इज़ अ पेपर एंड इट इज़ अ शीट, तो इस तरह से अगर हम मेटल्स को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो क्या है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है. एंड येस, मेटल्स आर मेलिएबल. मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल हैं. मेटल्स को हम इजीली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड आयरन. बट द नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल. इट मीन्स नॉन मेटल्स को हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी. इट मीन्स द मेटल्स, in this property the metals
कैन बी कन्वर्टेड और ड्रॉन इनटू वायर्स। यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को हम तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स एग्जाम्पल इज एल्यूमिनियम, आयरन एंड सिल्वर। सो मेटल्स आर डक्टाइल वेयरएज नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। हम नॉन मेटल्स को शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। ना ही तो इनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ना ही नॉन मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ किस में होती हैं, हमारे मेटल्स में होती हैं। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर मतलब क्या? मेटल्स अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे? यस, मेटल्स बोथ दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एज वेल एज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ अवर मेटल्स आर सिल्वर, कॉपर। जो ये दो हैं ये बेस्ट कंडक्टर हैं हीट के। और जो लीड और मरकरी, लेड और जो मरकरी हैं वो क्या हैं? पुअर कंडक्टर्स हैं। और जब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, सो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या हैं? पुअर कंडक्टर हैं। वो अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देते हैं, ना ही वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। सिर्फ नॉन मेटल में एक एक्सेप्शनल केस यहाँ आएगा जिसको हम कहेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल बट इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Our next property is density. Density, metals having high density and high melting point. जो metals हैं उनका हाई डेंसिटी होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस इसमें ऐसा है, सोडियम और पोटाशियम। ये दोनों एक मेटल हैं बट इनकी जो डेंसिटी है और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? बहुत ही लो है। और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट्स दोनों ही क्या है? बहुत ही लो है। सोनोरस, सोनोरस इट मीन्स मेटल प्रोड्यूसिंग साउंड। जब भी हम किसी मेटल को किसी चीज़ से स्ट्राइक करेंगे, टकराया जाएगा जब कोई मेटल, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सोनोरस, प्रोड्यूसिंग साउंड व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग विद एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं, उनमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या हैं? एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। तो ये हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। There are 9 physical properties, some of them metal having and some of them metals non having. Now we are come to the chemical properties of our metals and non metals. तो first chemical property is reaction with oxygen. It means कि क्या metals और non metals oxygen के साथ react करेंगे? Yes. Both metals and non-metals when burnt in oxygen they produce their oxides. जब भी हम metals और non-metals की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो अपने ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं हमेशा नेचर में, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या हैं? एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। यहाँ हम एक एग्जांपल देखेंगे। मेटल्स की जो है किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम? ऑक्सीजन के साथ। तो हमने यहाँ पे मैग्नीशियम एक मेटल है वो लिया है। व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हमने मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई है, और जब रिएक्शन होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पे हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। 2 Mg plus O2 give rise to 2 MgO, magnesium oxide, and this magnesium oxide is basic in nature. जो कि हमने यहाँ पढ़ा था कि metal oxides are always basic in nature. This is the example of this line. Now come to the next example. This is an example of non metals.
So sulfur is a known metal, and when we react this sulfur with oxygen gas, then what will release by this reaction? Sulfur dioxide. When sulfur is react with oxygen, it give rise to sulfur dioxide. Sulfur react with oxygen give rise to sulfur dioxide, and this sulfur dioxide is acidic in nature. This example prove this lines that non-metals oxides are always acidic in nature. This is the first chemical property of a metals and non-metals. Next chemical property is reaction with water. Some metals react with water to produce metal hydroxides and hydrogen gas. कुछ मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. और जबकि द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है. सो हेयर आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. हेयर Na, sodium is a metal, and we will react this sodium with H2O. So when sodium will react with water, it form sodium hydroxide and hydrogen. In this reaction, when sodium react with water, it forms sodium hydroxide, and with the releasing of hydrogen gas in this reaction. It is all about our fourth chapter, metals and non-metals. Thank you. Have a nice day.